friends, my name is Arvind Kumar and I'm founder of Early Skill. I would like to welcome all of you in Early Skill podcast. आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज ये एपिसोड में उन स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा जो ये सोचते होंगे कि एमबीए कहाँ से करें, कौन सा यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा एमबीए प्रोग्राम करना हमारे लिए अच्छा होगा, एमबीए में स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, एमबीए करने के बाद क्या मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इन सभी बातों पे डिटेल में बात करने के लिए, डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। NILM यूनिवर्सिटी से समीम अहमद सर जो कि वाइस चांसलर हैं NILM यूनिवर्सिटी के, और मेरे साथ है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी के HR हेड, नेशनल HR हेड हिमांशु अग्रवाल सर। वेलकम टू अर्ली स्किल पॉडकास्ट। नमस्कार। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अर्ली स्किल, NILM यूनिवर्सिटी और ओम लॉजिस्टिक साथ में क्यों आए हैं एक नए MBA प्रोग्राम को लॉन्च करने, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत खास है क्योंकि इस प्रोग्राम में स्टूडेंट को ना सिर्फ एकेडमी की एक्सपीरियंस मिलेगी, ना सिर्फ MBA की डिग्री मिलेगी NILM यूनिवर्सिटी से, बट ओम लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट उनको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी कराएगा इंटर्नशिप के थ्रू, क्लासरूम लर्निंग के थ्रू, और अर्ली स्किल एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कराएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री की। सो हिमांशु सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, NILM यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में, होटल मैनेजमेंट में हैं, बीटेक में हैं, और अब एक नया प्रोग्राम जो हम NILM यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। बिल्कुल। सो इस प्रोग्राम से स्टूडेंट को कैसे फायदा होगा और आप स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैसे देंगे? जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है अरविंद जी, क्योंकि आज के ज़माने में यूथ का चैलेंज ही यही है कि उसको क्या स्किल सेट चाहिए जिससे उसको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बढ़िया जॉब मिल सके, वो अपने सपनों को साकार कर सके। आज के ज़माने में चैलेंज यही है कि बच्चा MBA तो कर लेता है, बच्चा BBA तो कर लेता है, और उसको जॉब उसके मन मुताबिक नहीं मिल पाती। क्यों? हमारी शिक्षा पद्धति में जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें काफ़ी भिन्नता है। इंडस्ट्री चाहती है कुछ और बच्चा पढ़ के आता है कुछ और। वो अपने आप को एकेडमिक से इंडस्ट्री तक का जो जाने का सफ़र है उसमें वो बच्चा कोरिलेट नहीं कर पाता। देखिए, कोई यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है, ही इज़ अ स्टूडेंट, टुमारो ही विल गेट अ जॉब, ही विल बिकम द एम्प्लॉय। तो आज मैंने इंटरव्यू दिया, आज मैं ऑफर लेटर लेकर के कल एम्प्लॉय बन जाऊंगा। तो the journey from becoming a student to an employee might be a one day. Right. Till today I am a student. Today I got opportunity. I had given an interview. I got the letter, and tomorrow company is seeking me as an employee. So changing the mindset from a job seeker to an employee for getting a remuneration, for getting a salary is a very, very challengeable and very dynamic task. So we want to bridge the gap in such a way कि वो student पढ़ते पढ़ते अपने आप को इंडस्ट्री इनबिल्ट करिकुलम के थ्रू, अपने आप को इंडस्ट्रियल थॉरो नॉलेज के थ्रू अपने आप को ये जता पाए, ये समझा पाए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इनटू द इंडस्ट्री। तो व्हाट वी हैव डन विद इन द कॉलेज कैंपस एज वेल, वी इनकलकेट सम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिकल प्रोग्राम दैट हाउ द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री विल वर्क, व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, how this industry enabled the laborers and the drivers are the real heroes for this industry. वो 24 घंटे काम करते हैं, ड्राइवर कड़ी धूप में पसीना बहा करके ट्रक चलाता है, लेबर बहुत मेहनत से काम करती है। Then we kind of white collar employees will get the bread and butter for my family. Right. So we inculcate them in such a way that either you are an MBA or you have spent lakhs and rupees on your qualification, but you must be a very down to earth inner nature. You should work into a circumstances and the environment where logistics is playing a vast role for the entire nation. पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए आज लॉजिस्टिक्स एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। हम भारत सरकार के थ्रू मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो लॉजिस्टिक्स में तो बहुत अवसर है, अवसर है आगे अच्छा कैरियर बनाने के लिए। इसलिए जो हमने गैप आइडेंटिफाई करे कि बच्चे को कैसे उसके सपनों का रोजगार मिले, कैसे वो इंडस्ट्री के साथ जेल करके एक लॉन्ग विजन के साथ अपने कैरियर को बना सके, हमने NILM यूनिवर्सिटी के माध्यम से और अर्ली स्किल्स के माध्यम से एक ट्राई पार्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम
यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बच्चों को लॉजिस्टिक्स के प्रैक्टिकल प्रोग्राम को पढ़ाएंगे, उनको इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के बारे में समझाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री खुद ही बच्चों को पढ़ाएगी, समझाएगी, तो इंडस्ट्री उन बच्चों को अच्छे से ऑप्ट भी कर पाएगी और उनको एक बेटर फ्यूचर दे पाएगी। इसी रिक्वायरमेंट के तहत इस प्रोग्राम को हम लॉन्च कर रहे हैं। Thank you so much हिमांशु सर फॉर डिटेलिंग आउट द एंटायर प्रोग्राम। एक छोटी सी सर इसमें और क्वेश्चन था मेरा कि सर थोड़ा सा बच्चों को ओम लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में, ओम लॉजिस्टिक कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, और जो आपकी पिछले 3 डिकेड्स की जर्नी रही है, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और पूरा ये ग्रोथ जर्नी कैसे रही, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। ओम लॉजिस्टिक कंपनी की स्थापना 1989 में हुई थी, and this company is almost 35 years old organization into a country. We started this company from 2 offices only. Right now it's more than 2,000 crores of the logistic turnover company. There are certain more companies lies under the umbrella of the Om Group. हमारे पास 8 से 10 कंपनियों का ग्रुप समूह है जिसके अंदर हम काम करते हैं। ओम लॉजिस्टिक कंपनी में 5,000 से अधिक एम्प्लॉई हैं, 750 से अधिक प्लस ब्रांचेस हैं, 5,000 से प्लस डेडिकेटेड ट्रक्स हैं जो ओम लॉजिस्टिक के लिए कार्यरत है। इस कंपनी में हर तरीके की जॉब की सुविधा उपलब्ध है। हमको ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए, सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, आईटी के लिए, लगभग सभी विभागों के लिए मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स लोगों की आवश्यकता होती है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे लोगों को कंपनी में हायर करना चाहते हैं जो कंपनी की भावना के तहत पढ़े, कंपनी की रिक्वायरमेंट के तहत पढ़े, कंपनी को कॉलेज कैंपस में स्टडी के दौरान ही जाने पहचाने और उसके बाद उसमें अपना रोजगार ढूंढे। तो ओम लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है जिसमें आप डे 1 से ही कंपनी के द्वारा पढ़ाए गए इंडस्ट्री प्रैक्टिकल करिकुलम को पढ़ेंगे और ओम लॉजिस्टिक्स के अंदर ये योग्यता है कि आपको एक बेहतर कैरियर बनाने में जो भी मदद होगी वो करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो समीम सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज आपका एक बहुत लंबा करियर रहा है एकेडमी में। आप वाइस चांसलर हैं NILM यूनिवर्सिटी के, आपने हजारों लाखों स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया है, उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया है जो अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं आपके यूनिवर्सिटी में। सो सर, आपको ये कैसे ज़रूरत महसूस हुई जहाँ पे एक कंपनी, एक बड़ी कंपनी, एक एम्प्लॉयबिलिटी टेक कंपनी और यूनिवर्सिटी तीनों साथ में आए और एक ऐसा MBA प्रोग्राम बनाए जो कि न स्टूडेंट को सिर्फ MBA की डिग्री दे, न सिर्फ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दे, बल्कि इंडस्ट्री का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे, और जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो उनको बिल्कुल एक नेचुरल ट्रांजिशन हो एकेडमी से इंडस्ट्री में। देखिए, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ जो कोर्सेज हम लोग आजकल पढ़ा रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जी। तो लड़के को हमको जॉब के लिए रेडी करना होगा जी। तो जब तक कि हम अपने करिकुलम को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं फ्रेम करेंगे जी। तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लड़के को तैयार नहीं कर पाएंगे। जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की है जी। उसके अकॉर्डिंगली ही अपने करिकुलम को बना के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद फिर उनको इंडस्ट्री में भेजना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे हम पढ़ाते हैं उसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में ही होता है जी, बिल्कुल। और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ही यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। MBA क्या है कि यहाँ पे हम कॉर्पोरेट लीडर पैदा करते हैं जी। तो कॉर्पोरेट की डायनामिक्स क्या है वो तो कॉर्पोरेट में ही पता चलेगा ना। ठीक है, एक आइडियल सिचुएशंस में हम उसको पढ़ा लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस में चीजें नहीं आएंगी वो बच्चा समझ नहीं सकता है। तो लड़का जब तक कि जाकर रियल लाइफ सिचुएशन में अगर काम नहीं करता है, वहाँ के डायनामिक्स को नहीं समझ पाता है, तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसको बिल्कुल जॉब के लिए रेडी हो वो लड़का, इसलिए हम ये टाइप कर रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से। उसी कड़ी में ओम लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की जो कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इस फील्ड की, उसके साथ हम टाइप कर रहे हैं। आप लोग उसमें शामिल हैं कि ताकि हमारे बच्चों को यहाँ पे भी हम उनको पढ़ाएं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और फिर आप इंडस्ट्री में ले जाके उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे, उसको रियल जॉब में रखें ताकि बच्चा जाके वहाँ पे डिलीवर करे। जो प्लस माइनस कुछ के अंदर कमी हो उसको फिर आप हमको भी बताएं, हम भी दूर करें, प्लस आप भी उसको अपना बताएं। तो इसलिए आज का ये दौर ये है कि प्रैक्टिकलिटी का दौर है। केवल लड़का यहाँ पे एक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को लेने के लिए नहीं आ रहा है। जब भी लड़का यहाँ पे एनरोलमेंट कराता है वो ये सोच के
ये एनरोलमेंट कराता है कि कल को हम पढ़ के निकलेंगे तो हमको जॉब मिलेगा, लेकिन अगर उसको हम जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये हम उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, हम प्रोफेशनल कोर्सेज दे रहे हैं, तो हमको जस्टिस करना पड़ेगा लड़के के साथ भी और प्रोफेसर के साथ भी। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जितनी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके साथ हम टाई अप करें, थ्योरेटिकल पार्ट हम यहाँ कवर करते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट वो वहाँ पे कवर करें, और दोनों इंडस्ट्री और एकेडमिक्स मिलके बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि वो जॉब के लिए रेडी हो और चल के वहाँ पर डिलीवर करे और हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे और अपने करियर को आगे बहुत अच्छा बनाए। बहुत अच्छी। सो दोस्तों, जैसा आपने सुना हमारे वाइस चांसलर साहब समीम सर को, जो बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि एज ए स्टूडेंट आप ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लें, ऐसे एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लें जो कि न सिर्फ आपको एमबीए की डिग्री दे, बल्कि उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करे कि आपका इंटर्नशिप ड्यूरिंग एमबीए हो जाए और उसके बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। सो इस प्रोग्राम को अर्ली स्किल, NILM यूनिवर्सिटी और ओम लॉजिस्टिक ने इस तरह से डिजाइन किया है कि एक बार जब आप एमबीए में एडमिशन ले लेते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कैंपस में आकर, यूनिवर्सिटी में आकर रहकर, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहें, ऑफलाइन क्लास करना चाहें, या फिर अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उसकी सुविधा भी अवेलेबल है। सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ओम लॉजिस्टिक कंपनी में जाकर इंटर्नशिप करने का, और थ्रू आउट और फोल सेमेस्टर NILM यूनिवर्सिटी, अर्ली स्किल एंड ओम लॉजिस्टिक मिलकर आपको गाइड करेंगे, आपकी करिकुलम डिलीवर करेंगे, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कराएंगे। आपका डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद ऑफ कोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया की टॉप लीडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन करने की। सो समीम सर, जब आपको अर्ली स्किल ने ये अप्रोच किया और बोला कि एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करते हैं जिसमें एक इंडस्ट्री लीडर जो ओम लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है उनको भी शामिल करते हैं, अर्ली स्किल भी शामिल होती है, और ये कुरिकुलम एकेडमी लेवल पे NILM यूनिवर्सिटी डिलीवर करेगी, तो आपका थॉट प्रोसेस उस समय क्या था? आपको इसमें ऐसा क्या यूनिक लगा सो दैट कि आप इमीडिएट रेडी हो गए और आपको लगा कि नहीं, ये बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम है स्टूडेंट के लिए? जैसा कि पहले मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पे हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लड़के को इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा जी। तो ये तो हमारी स्कीम में ही था कि हम कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करेंगे जी जी, और एक ऐसे भी किसी कंसल्टेंट से टाई अप करेंगे जो कि इसमें हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर सके। उसमें अर्ली स्किल को हमेशा मैंने अग्रणी पाया है, हमेशा ये आगे पाया है, उसको फ्रंट रनर रहा है, और अर्ली स्किल को मैं सालों से जानता हूँ कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग की कंपनी है। ये बड़े अच्छे अच्छे सेक्टर्स में बच्चों को ये ट्रेनिंग करवाती है और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में एक बहुत बड़ी एक सेंट्रल रोल अदा करती है। तो जब अर्ली स्किल हमारे साथ आई, प्लस अर्ली स्किल के ही प्रयास से ओम लॉजिस्टिक कंपनी में हमारी यूनिवर्सिटी में आई, और जो प्रपोजल आपने रखा तो ये हमारी जो रिक्वायरमेंट अपनी थी उसको परफेक्टली ये सूट करता है। इस नाते मैं इसके रेडी हो गया, क्योंकि ये तो हमारे प्लान ही के तहत है। ये मैं चाहता ही था कि कॉर्पोरेट हो और बीच में कोई इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की और भी कोई इस तरह की कंसल्टेंट कंपनी हो, तो आप दोनों ही आए, तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये मेरे लिए एक प्राउड की बात है और हमारे लिए अचीवमेंट है कि आप दोनों के साथ हमारा टाई अप हो रहा है, और इसमें लड़कों को हम यहाँ पे परफेक्टली पढ़ा के उसके बाद इंडस्ट्री में उनको भेज रहे हैं, और साथ ही ओम लॉजिस्टिक कंपनी और अर्ली स्किल गारंटी दे रही है उनके 100% प्लेसमेंट्स की। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लड़के का ड्रीम ही होता है कि उसको एक रिवॉर्डिंग करियर मिले यहाँ से MBA कर लेने के बाद, और इस समझिए कि उसके ड्रीम को अचीव करने में आप लोगों की समझिए कि एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं तो थैंक्स कहता हूँ अर्ली स्किल्स को और ओम लॉजिस्टिक कंपनीज को, जो हमारे साथ बढ़ के हमसे हाथ मिला रहे हैं, और हम तीनों मिलके एक कॉमन काज के लिए काम कर रहे हैं, और वो है लड़कों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग और एक थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दे के उनको एक सुनहरा एक करियर उनको दें। तो इसके लिए तो मैं आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम लोग और भी नए तरह के एग्रीमेंट करेंगे और दिशा में आगे बढ़ेंगे। जी। और हिमांशु सर, आपसे मुझे ये जानना था कि जैसे एक बार बच्चे ने अपने कुरिकुलम की स्टार्ट कर दी, यूनिवर्सिटी ने क्लास स्टार्ट कर दिया, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो रहा है, ऑनलाइन मोड में हो रहा है, जिस मोड में भी है, जब सेकेंड सेमेस्टर में बच्चा आता है तो आप उसको उसी समय इंडस्ट्री का वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो इंडस्ट्री की रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देना शुरू करते हैं, क्लासेज आपके जो फैकल्टी हैं ओम लॉजिस्टिक का वो यूनिवर्सिटी में आकर क्लासेस देते हैं, या वो जर्नी कब से स्टार्ट होती है ड्यूरिंग दिस 4 सेमेस्टर? हाँ जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को उसके करिकुलम के साथ ही इंडस्ट्री एक्सपोजर इंडल्ज हो जाए। सो दैट्स व्हाई ओम लॉजिस्टिक स्टार्टेड द कोर्स विद इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, एंड वी इंडल्ज द कैंडिडेट्स इनटू थ्रू आउट प्रैक्टिकल मैनर। जैसे मैं एक दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ
कि थ्योरेटिकल पार्ट तो यूनिवर्सिटी और NILM यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो पढ़ाई लेगी. आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ऑन दैट. राइट. प्रोफेसर्स हैं एंड फैकल्टीज हैं, कैंपस है, बट वी स्टार्ट देम विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर. छोटी सी बात है, हमने मार्केट में 50 तरीके के ट्रक देखे हैं जी, लेकिन हमें एक आम आदमी को पता नहीं होता किस ट्रक में कितना वेइंग कैपेसिटी का मटेरियल लोड कर सकते हैं. 6 टायर ट्रक और 10 टायर ट्रक में क्या फर्क है, 4 टायर ट्रक की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है. कॉमन सेंस की छोटी सी बात है. हमारे आजकल के नौजवानों को इंडियन ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ा, और ज्योग्राफी का लॉजिस्टिक्स में एक बृहद रोल है, बिकॉज वी मूव फ्रॉम नॉर्दर्न एंड पॉइंट जम्मू टू द सदर्न एंड पॉइंट कन्याकुमारी. तो हम बच्चे को बताते हैं कि हाउ द इंडियन ज्योग्राफी वर्क, what are the challenges into the north area, what are the challenges into a coastal area, what are the challenges into a southern area. भारत में बहुत पुराने जमाने से एक बात प्रचलित है, यहाँ कोस पे पानी बदले 4 कोस पे पानी. तो हमारे बच्चे नॉर्थ एंड पॉइंट से जब सदर्न एंड पॉइंट पर डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, तो भाषा का, बोली का, विचार का, कल्चर का, खान पान का, इन सब तरीके से बच्चे को हम अडॉप्ट करवाते हैं. उनको बार बार ट्रेनिंग देते हैं कि भाई ये एक सर्विस इंडस्ट्री है जहां पर आपको डिफरेंट वर्टिकल्स में डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग शहरों में जॉब मिलेगी. इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कि आपको एक ही लोकेशन पर ताउमर रखा जाएगा. दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बच्चे को लॉजिस्टिक्स की टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल हम रिनाउंड एक्सपीरियंस करा देते हैं, दैट हाउ इट वर्क्स, दैट हम हाउ वी चार्ज द क्यूबिक फीट वेट, हाउ वी चार्ज द क्यूबिक मीटर वेट, ना what is the roles and responsibilities of the logistics. If material is moving from Delhi to Mumbai, it will taking 5 days. Why only 5 days? Why not 4 or 3? Right. What is the truck running per day average kilometer? मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो आम बोलचाल की भाषा में लोगों को आनी चाहिए. right. लेकिन फिर भी लोगों को इन सब बारों में नॉलेज नहीं होती है. और लॉजिस्टिक्स के लिए ये कॉमन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट अ वेरी टेक्निकल इंडस्ट्री. हमारे यहाँ कोई टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है. हमारे यहाँ तो कॉमन ज्ञान की आवश्यकता है, कॉमन सेंस की आवश्यकता है, जनरल नॉलेज की आवश्यकता है, बच्चे में काम करने की लगन होने की आवश्यकता है. तो हम बच्चे में यही सारी क्वालिटीज इनहेरिट करते हैं फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, ताकि उसके दिमाग में ये तैयार करके बैठ जाए दैट ही इज गोइंग टू बी ट्रेन्ड फॉर द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एंड वेयर ही विल गेट द जॉब इन फ्यूचर. Right. So, sir, in fact, supply chain management industry, logistic industry is, playing a very, very critical role, considering that we are one of the largest population in this country, and every stuff need to reach the end mile, right? Yes. Because we have probably the largest consumer base across the globe, right? Yes. So, when you have such a massive country, massive population. It's not only that Indian companies has to ensure the last mile delivery, but every second day a new company, MNC's company is coming, a new product is coming from a different country. They are setting the massive, infrastructure, and they are selling their product. You can see the recent tussle between India and US, where Donald Trump is pressurizing Indian government to open certain sector, including dairy industry, and some other industry, so that their company can come and they can start doing business in India. Definitely. So let's say any company is coming and they are opening their manufacturing or whatever the company, eventually that product need to reach to every single consumer, right? With the help of logistics. Yeah, with the help of logistic only, with the help of supply chain management company only. Yes. And hence, the way we are growing economically, logistic is playing a critical part. And that is the reason we have seen the growth of so many new players. You can see how the Porter has started doing, changing the industry, how the newest company like Ecom Express or any delivery or so many others are coming. So even this sector has become a very fascinating sector for a lot of new youth, because they have realized that this industry has so much to offer in terms of career. Initially, Flipkart or Amazon has changed the game. Definitely. Then quickly, in no time, likes of even Zepto and you can see Blinkit has changed the game. And every second day, there is a new company. And in fact, in continuation with that, your company itself has, started a new company, again a new vertical. Yes. You were just talking about which has again a head office in Rapid Ship, right?
So I can see that this industry is becoming, equally fascinating compared to any other industry. Yes. So how you are maintaining that transition in such a quick span of time? What all things are changing from your point of view? What kind of new people are coming, or what kind of new job roles are creating? If you talk about the transportation industry into a traditional stage, Right. people are not having a very charm or luxurious life into a transport. लोग सोचते थे ये तो ट्रांसपोर्ट है, इनके यहाँ तो ट्रक होगा, लेबर होगा, ड्राइवर होगा, वेयर हाउस होगा, और इनके यहाँ क्या जरूरत है, बीकॉम, MBA, Right. BBA. Generally, the culture was like that only. Yeah. But into a last decade, Right. the logistics industry reformed multifolds. Right. Now, logistic companies are not only a logistic company. Right. It is moreover to a tech company rather than a logistic company. अब logistic company में logistics नाम से तो सिर्फ दो चीजें बची हैं, एक warehouse और एक ट्रक या गाड़ी. Right. बाकी तो सब कुछ टेक्नोलॉजी हो चुका है. Absolutely. आज आप ऑनलाइन मटेरियल बुक करते हो, ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस करते हो, हर घंटे हर मिनट आपको पता होता है मटेरियल किस लोकेशन पर है. आज दिल्ली से बॉम्बे के लिए निकल गया, आज बॉम्बे से बोरीवली पहुंच गया, आज बोरीवली से आउट फॉर डिलीवरी आपके घर पे आएगा, उसके लिए ई पिन भी आता है. मतलब आज Right. सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गया है. Right. So whether the technology has been increased, so logistics industry also insists for the people, those who are able to adopt the technology. Correct. In ancient days, the people, those who are not very much educated, Right. they feel very much trouble nowadays because everything is based on the technology. Yes. And people are having the expectation कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, 20 मिनट में डिलीवरी चाहिए Right. ना. तो Zepto, Blinkit, आज से 10 साल पहले कोई सोचता था कि Right. 10 मिनट में, 20 मिनट में. Yeah, it was out of imagination. So Absolutely. with the span of these all Yeah. things and technology, the industry also evolves and require the people, those who understand the technology. True. So for enable the tech, we require the tech peoples. Yeah. For selling the technology, we require the people, those who understand the tech for sales and marketing. Right. For execution of those technology within a warehouse, so we may provide the intact service in time, in place, as per the customer requirement. We provide Right. the technology enabled execution for the supply chain management. True. तो बहुत रिवैम्पेशन आ गया. Right. Because the customer's requirement changes sudden a lot in last 4, 5, 6 years. Right. आज आप एक मटेरियल बुक करते हो, then you got the delivery time of 3 days, 2 days. Yeah. वो एक भी दिन अगर डिले होता है, so you do not have a patience. Right. Customer get panic. हाँ, Yeah. अगर एक को बुक करा और 4 They को get आना है, तो panic, yeah. 4 को ही आना चाहिए. Absolutely. And see, when we go for perishable kind of items, when we deliver those, if you're talking about the delivery of medicines, True. if you're talking about the delivery of vaccines, Yeah. if you're These are talking the about essential items. yeah, very, very, essential. yeah. So what happen if you may not able to match that delivery time? Yeah. नहीं, दवाई नहीं होगी, patient That's मर a critical, जाएगा. yeah, critical So if you stuff. are managing the supply chain for Zydus Cadila, Right. if you are maintaining the supply chain for FMCG products like Amul, Right. so you should be very, very efficient Top in on your terms game, of yeah, yeah. supply chain and technology, that what you say on paper, what you commit on rate contract, that you are going to execute on Right. platform as well. Right. So इसलिए अब nowadays बहुत लिटरेट लोगों की आवश्यकता है जो इस टेक सेवी इन्वायरमेंट को आगे बढ़ा सके. जी. और आगे आने वाला टाइम लॉजिस्टिक्स में लॉजिस्टिक्स exciting का बहुत जो ग्राउंड लेवल टास्क है वही बचेगा थोड़ा थोड़ा करके. Right. बाकी सब कुछ टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो ही चुका है Replace हो जाएगा. और हो जाएगा. Right. बिल्कुल. So Samim sir, considering कि e-commerce and supply chain industry बहुत rapid pace से transform हो रहा है, हर दिन आप देख लीजिए पिछले 8-10 सालों में जो हमने सीखा था कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, नेक्स्ट 2-3 डेज में हमारा सामान डिलीवर होगा, वो 3 से 5 या कई बार तो 1 हफ्ते लग जाते थे अगर किसी दूसरे स्टेट से सामान हो रहा होता अमेजोन पे भी या फ्लिपकार्ट पे भी. अब वो जो 3 दिन 5 दिन का गैप था वो अब 10 मिनट पे आके रुक गया. राइट. इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, शॉपिंग हैबिट चेंज हो गई है. बिल्कुल. हम मार्केट नहीं जाना चाहते, हम मोबाइल पे कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं, और वहां पे हम कस्टमर्स का रैंकिंग और रिव्यू देख लेते हैं. बिल्कुल. अगर इसकी रैंकिंग अच्छी है, रिव्यू अच्छा है, हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट परचेज करने में भी हेजिटेशन नहीं. बिल्कुल. राइट. एंड उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि अगले 10 मिनट्स में डिलीवर हो जाए. बिल्कुल. तो सर जो इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा हो, ऑब्वियसली उसमें डिमांड बहुत ज्यादा होगा, और फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दैट वी हैव अ largest consumer base. I remember that when in 2008 there was a recession phase,
जब यूएस में बहुत मैसिव रिसेशन आया था, आवर कंट्री वाज लाइक श्योर कि हमारे को इसको इम्पैक्ट नहीं होगा बिकॉज हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस इतना बड़ा है। सेकेंडली, इस टाइम भी जब देयर इज अ टेंशन इज हाई बिटवीन यूएस एंड इंडिया, जहां पे डबल टैरिफ कर दिया यूएस ने, तो गवर्नमेंट हैज क्विकली स्विंग इनटू एक्शन कि चलो जीएसटी कम कर देते हैं 50%, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाएगा। सो एक जो हिट आना था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो शायद थोड़ा हिट हो जाए यूएस की वजह से, वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे बिकॉज हमारी इसी वजह से एब्जॉर्ब कर लेंगे बिकॉज हमारा कंजम्पशन बेस बहुत बड़ा है, हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। भाई सप्लाई चेन का आपकी इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट है जी, थोड़ी गहराई से स्टडी करेंगे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जी। प्रोडक्ट कभी कभी आप देखते होंगे कि सीजन में कोई चीज बड़ी ज्यादा अवेलेबल हो जाता है गाँव में, राइट, और कहीं वो मिलता ही नहीं है। ट्रू। और क्या है कि इतना ज्यादा हो जाता है, वो सरप्लस हो जाता है कि वहाँ थ्रो अवे प्राइस पे उसको बेचना पड़ता है, जबकि दूसरी जगह वो है ही नहीं। लेकिन सप्लाई चेन को अगर उसको मैनेज कर लिया जाए तो सबको एक सही इक्विटेबल प्राइस मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइस मिल जाएगा। और सप्लाई चेन के ही डिस्टर्बेंस की वजह से वो प्रोडक्ट सही जगह पे अवेलेबल नहीं है, जिससे उनकी प्राइस नहीं मिल पाता है, रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं पा सकते हैं ये किसान। तो हमारी जो एग्रो इकोनॉमी है उसमें बहुत बैडली अफेक्टेड है पुअर सप्लाई चेन से। इसमें तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इसमें घंटों चाहिए डिविडेंड स्पीच ऑन द सप्लाई चेन। इट इज वाइटल लिंक, ये आर्टरी है बिल्कुल, जैसे बॉडी के अंदर अगर आर्टरी आपका डिस्टर्ब हो जाए तो यू विल बी नो मोर, यू विल कोलैप्स। सेम इज द केस विद इकोनॉमी आल्सो। राइट, ये सप्लाई चेन को दुरुस्त के लिए महंगाई बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी, कहीं तो एबंडेंस है कहीं है ही नहीं। राइट, तो दिस इज ऑल विल कंट्रोल बाय ओनली सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इट्स अ कंप्लीटली बिकम अ मिसमैनेजमेंट और क्या। तो इसीलिए इसमें बहुत बड़ी संभावना है, इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इसमें अनलिमिटेड जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। सो सर, इसी को ध्यान में रखते हुए अर्ली स्केल, NILM यूनिवर्सिटी, ओम लॉजिस्टिक साथ में आए हैं सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं, नए मैनेजर्स हैं, जो फ्यूचर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और ड्राइव करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमिकली भी हम देखें तो वी आर इनटू टॉप 3-4 नेशन, वी आर जस्ट बिहाइंड US, चाइना एंड जर्मनी। सो अगर हम चौथे पे हैं, वी आर एमिंग की नेक्स्ट 2 years में और 1.5 years में वी आर गोइंग टू एट नंबर 3 spot. बिल्कुल। So to manage the supply chain industry of one of the biggest economy and the largest population is a big role, and hence it's become very, very important for a player like us to produce the right set of managers who are going to responsible for managing the supply chain industry in our country. And supply chain is obviously the backbone of economy. Right? So it's a very, very important. So आज के पॉडकास्ट करने का ये हमारा बहुत क्लियर एजेंडा था कि स्टूडेंट को ये समझाएं कि आप MBA तो करो, लेकिन आप MBA में अपनी स्पेशलाइजेशन उस इंडस्ट्री में करें जहां पे जॉब की बहुत ज्यादा संभावना है, जहां पे आपको बहुत कुछ सीखना है, जो इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जब आप MBA कर रहे हैं तो कोई कंपनी आकर आपको पढ़ा रही है कि जब आप यहाँ से MBA की डिग्री लेकर निकलेंगे तो आपको क्या क्या आना चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी में ही सिखा दिया जा रहा है। प्लस आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि ड्यूरिंग योर MBA प्रोग्राम आप कंपनी के अंदर आइए, आफ्टर 2nd सेमेस्टर आकर आप इंटर्नशिप पूरा कीजिए, और जब आप 4th सेमेस्टर मतलब फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया की लीडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी में काम करने का, वहां से अपने करियर को शुरुआत करने का। इस प्रोग्राम को जरूर करें। आप अर्ली स्किल को कनेक्ट करें, ओम लॉजिस्टिक को कनेक्ट करें, NILM यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करें, इस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से जानकारी लें और डेफिनेटली इसको कंसिडर करें। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा मैं चाहूँगा, हिमांशु सर, आज के जो यूथ हैं, जो जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और एक सीरियस थॉट दे रहे हैं कि मुझे किस स्पेशलाइजेशन में कहाँ से MBA करना चाहिए, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, I do not say that I am from supply chain industry, that the supply chain industry is the only important field. मैं ऐसा नहीं कहूँगा, but each and every industry is having a vital scope. ये आपके अपने point of choice की बात है. Some people want to go for product industry. Right. Some people want to go for service industry. Right. कोई सर्विस में भी टेलीकॉम में जाता है, कोई सर्विस में IT में जाता है, कोई बैंकिंग में जाता है, फाइनेंस में जाता है. प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है.
But the only important part for supply chain I want to say that maximum of the industries are having their recession point of time. राइट फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग फॉर एक्स इंडस्ट्री तो वो पूरे साल उसका जो मटेरियल है, उसका प्रोडक्ट है, जी. वो बराबर नहीं बिकता. इफ यू टॉक अबाउट दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, Right. तो कार, ऑटोमोबाइल का, स्कूटर का, बाइक का बिकने एक सीजन होता है. Seasonal impact फेस्टिव नहीं, सीजन में बहुत ज्यादा बिकेगा, True. नॉन फेस्टिव सीजन में कम बिकेगा. सो दे आर हैविंग समवॉट मेजॉरिटी ऑफ दी सेल समवॉट रिसेशन काइंड ऑफ पीरियड. राइट ऐसी फार्मा की भी अपनी सेल होती है भाई. हर सीजन में फार्मा, मतलब कुछ सीजन है वायरल हो गया जी या सर्दी खांसी जुकाम है, बरसात का सीजन है, उस टाइम फार्मा का बूम होता है, उस टाइम फार्मा डाउन रहता है. कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सीजनल डिमांड होता है. सीजनल डिमांड But vary from season to season. एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज हैविंग अ सीजनल डिमांड. एप्पल्स की भी डिमांड होती है. फेस्टिव सीजन में एप्पल्स ज्यादा बिकता है, Right. नॉन फेस्टिव सीजन में, नॉर्मल सीजन में एप्पल्स कम बिकता है. बट लॉजिस्टिक्स इज अ इंडस्ट्री व्हिच गो फॉर 24/7 इन अ सेम डायनामिक मैनर. True. बिकॉज वी सर्व ईच एंड एवरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री. Yes. हमारे पास ऑटोमोबाइल भी है, फार्मा भी है, रिटेल भी है, एप्पल्स भी है, एफएमसीजी भी है. तो कभी कुछ अप होगा, कुछ डाउन होगा, लेकिन हमारा काम अप ही अप चलता रहेगा. तो अंडरस्टैंडिंग द लॉजिस्टिक्स इज नॉट ओनली टू ज्वाइन द लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. Right. अंडरस्टैंडिंग द लॉजिस्टिक्स टू ज्वाइन any of the industry, any of the company, Right. that is the more important factor. Right. कि आप सप्लाई चेन सीखोगे तो सप्लाई चेन टाटा मोटर्स में भी है, सप्लाई चेन मारुति उद्योग में भी है, Right. सप्लाई चेन रेनबैक्सी में भी है, सप्लाई चेन आईटीसी में भी है, एचयूएल में भी है. True. तो यू आर लर्निंग द सप्लाई चेन. Right. You are not learning the supply chain only to join either of the logistic company or e-commerce company, but understanding the supply chain, you may get the chance to work with any of the company into a supply chain department. ट्रू बिल्कुल. That is the more important. राइट समीम सर, आपसे एक छोटा सा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो हमारी पॉडकास्ट सुनने के बाद ये डिसाइड कर रहे हो कि हाँ मुझे होम लॉजिस्टिक, NILM यूनिवर्सिटी और अर्ली स्किल का जो कंबाइंड MBA प्रोग्राम है वो करना है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज तो ये है कि अगर बच्चों ने हम लोगों के डिसीजन को सुना होगा जी. तो उनको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा कि सप्लाई चेन इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, स्कोप क्या है. राइट इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी चीज़ें ये बन रही हैं, चाहे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं, जी इनको एंड पॉइंट कंज्यूमर के एंड तक पहुंचाना एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जी. अगर वो टाइम से कोई प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर के एंड पे नहीं पहुंचता है और उसकी वहाँ पे स्कैर्सिटी होती है तो उसका दाम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस गवर्न होता है. ये सप्लाई और डिमांड और सप्लाई फैक्टर काम करता है. इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आप जानते ही, डिमांड हो सप्लाई ना हो राइट तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ बहुत प्राइस हाई हो जाता है. राइट तो इसलिए ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि हिंदुस्तान के दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट ये बन रहे हैं इसको अपने एंड तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है. सप्लाई चेन ही एक क्रूशियल रोल ये प्ले कर रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि बड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच था प्रोडक्ट को सही गंतव्य पे पहुंचाने का, जी. लेकिन अब बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है और बड़ा प्रोफेशनल हो गई है सर्विसेज. जी. तो इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना जी. है और टाइम से पहुंचना है. टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसलिए इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है जॉब का. तो इसलिए मैं बच्चों को ये थोड़ा सा एडवाइस करूंगा जी. कि इसमें वो थोड़ा सा ट्राई करें अपने जॉब के लिए और MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट में करें. इसमें Right. अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है. जाने के लिए कहीं किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं. सप्लाई चेन तो हर जगह इन्वॉल्व है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उनको अपॉर्चुनिटी तो हर इंडस्ट्री में मिलेगी. राइट तो इसलिए मैं कहूँगा कि सप्लाई चेन में आप MBA करें, इसमें ये फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है. थैंक यू. Thank you so much, Samim sir. Thank you so much, Himanshu sir. Thank you. I think this conversation is going to give a lot of insights and help help the student to take the right decision about pursuing the MBA program in supply chain management. And आपको और ज़्यादा जानना है इस प्रोग्राम के बारे में तो आप अर्ली स्किल के वेबसाइट पे आइए. आप इस वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर भी दे देंगे. आप हमारे काउंसलर को फ़ोन कीजिए, वो आपको इस प्रोग्राम के बारे में एंड टू एंड बताएंगे. एंड वी विश यू ऑल द वेरी लक and great journey ahead. Thank you so much. Thanks for watching this episode. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you.